नमस्कार साथियों। अपने दीर्घवृत्त पढ़ रहे थे और दीर्घवृत्त के अपन लास्ट टॉपिक के अंदर अपन देख रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन देखने वाले हैं। इसके बाद अपना दीर्घवृत्त कंप्लीट हो जाएगा। आज तो पूरे वीडियो थोड़ा छोटा है और दीर्घवृत्त से रिलेटेड है, तो चीजें आसानी से अपन को समझ में आ जाएगी, तो वहाँ इतना टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन देखते हैं, दो परिभाषा है। एक ये डेरिवेशन अपन करने वाले हैं, एक को आप नॉर्मल अपन देख सकते हैं। एक तो है अपना सहायक वर्त और एक है अपना नियामक वर्त। सहायक वर्त होता है कि दीर्घवृत्त के लिए मैं बात करता हूं सहायक वर्त की, कि दीर्घवृत्त की जब दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर, या फिर मैं यूं कहूं जो दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष 2 है, 2a को यदि व्यास मानकर अपने पर वृत्त खींच दे तो उसे अपन क्या कहेंगे, सहायक वर्त। या फिर मैं यूं कहूं कि जो दीर्घ अक्ष होती है, दीर्घ अक्ष की जो अर्ध लंबाई है उसको अगर त्रिज्या मानकर यदि कोई वृत्त खींचूं तो जो बनने वाला जो मेरे पास कोई चीज होगी या फिर जो आकृति वृत्त है उसके रूप में, उसे मैं कहूंगा सहायक वर्त। इसके बाद में एक इसकी डेरिवेशन या फिर एक परिभाषा तो लिखा दूंगा सर इसकी। और एक है मेरे पास नियामक वर्त। नियामक वर्त के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था कि पहले जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको अपन ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि चीजें कॉमन है। अभी देखना वैसे ही करना पड़ेगा, डेरिवेशन होगी तो इसकी वैसे ही होगी। फिर भी अपन दीर्घवृत्त के देखेंगे कि नियामक वृत्त की जो समीकरण होती है दीर्घवृत्त के लिए वो क्या होती है। तो अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से दीर्घवृत्त के अंदर नियामक वृत्त काम करता है। देखो पहली परिभाषा अपन देख रहे हैं, नियामक वृत्त क्या होता है। नियामक वृत्त पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखो जैसे अपने पास क्या है, ये अपने पास कोई एक दीर्घवृत्त है, ये अपना क्या है, एक दीर्घवृत्त है। और अपने क्या किया कि ये कोई बाह्य कोई बिंदु है, ये कोई बाह्य बिंदु है, यहां से 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण से अपने दो स्पर्श रेखा इसमें खींची, T1 और T2। ये कोई बिंदु है x1, y1। इससे अपन ने क्या की कि दो स्पर्श रेखाएं अपन ने वृत्त पर खींची, दीर्घवृत्त पर खींची। लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री हो। और ऐसे करते हुए अपन जो ये बिंदु पथ का निर्माण होगा, एक वृत्त का निर्माण होगा। जो इस बिंदु पथ का निर्माण होने वाला है वो एक वृत्त का निर्माण होने वाला है। तो ये जो हमारा वृत्त बना इसे अपन कहने वाले हैं नियामक वृत्त। नियामक वृत्त तो क्या परिभाषा हुई कि जब किसी बिंदु से दो लंबवत स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त पर खींची जाती हैं तो उस बिंदु का बिंदुपथ मुझे एक वृत्त के रूप में प्राप्त होता है, और उसे अपन क्या कहेंगे, नियामक वृत्त कहेंगे। दीर्घवृत्त के लिए क्या कहा कि कोई चर बिंदु P है, उसका वैसा बिंदुपथ जहां से दो लंबवत स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त पर खींची गई तो उनसे बनने वाली जो बिंदुपथ बनेगी या फिर जो आकृति अपने पास वृत्त के रूप में बन रही है, इसी वृत्त को क्या कहेंगे अपन, नियामक वृत्त। देखते हैं इसकी समीकरण क्या थी। अपन जानते हैं, we know that, अपन जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा की जो समीकरण होती है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत। मैं क्या करता हूं, मैं जब बिंदुपथ के बारे में, वृत्त के बारे में बात कर रहा था तभी मैंने ऐसे किया था, यहाँ मैं ऐसे करना चाह रहा हूं। देखो क्या किया था, ऐसा क्या किया कि जैसे दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y बराबर mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती थी। दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा की समीकरण ये होती थी। आप चाहो तो इस बिंदु P को पुट कर देते हैं,
मैंने जब वहां वृत्त के लेके किया था तो मैंने इस बिंदु P को h के माना था और k को इसमें पुट करके m में द्विघात समीकरण बनाई थी और m को मैंने वहां से क्या कर दिया था, गायब कर दिया था। तो मेरे पास वहां से नियामक वर्त एक वृत्त के लिए नियामक वर्त प्राप्त किया था। या थोड़ा सा उस तरीके से भी आप करना चाहो तो m में द्विघात समीकरण बना के बिंदु को पुट करेंगे, h के और जो इसका बिंदु पद बनेगा वो अपना आ जाएगा नियामक वर्त। थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको जो इसकी जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो, इस कारण से इसको थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं। देखो बिंदु पद के रूप में नहीं लेकर एक्स और वाई के रूप में सीधा अपन इसको ले रहे हैं। देखो क्या किया, यदि ये स्पर्श रेखा का समीकरण था, ये माना ये T1 रेखा का समीकरण है, तो इसकी ढाल क्या है, इसकी ढाल अपन देख रहे हैं कि m इसकी ढाल है, स्पर्श रेखा की ढाल। तब थोड़ा सा इसको सोल्व करके लिख लेते हैं पहले, y माइनस एम एक्स बराबर अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैं इसको देता हूँ समीकरण नंबर 1। चलो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो समीकरण 1 जो स्पर्श रेखा की समीकरण के समीकरण 1 के लंबवत स्पर्श रेखा का समीकरण, या फिर कि लंबवत रेखा का समीकरण, तो ये सीधा ही कहेंगे लंबवत रेखा का समीकरण, या फिर मैं जो कह दूं कि अभिलंब का समीकरण इस रेखा के लिए। जैसे ये अभिलंब 90 डिग्री घूमेगा, लेकिन 90 डिग्री के थोड़ा पास में का कोण बन जाता। तो जब मैंने इसका ये मान किया तो जो ये लंबवत रेखा की जो ढाल होगा वो क्या प्राप्त होगा, ढाल जो इसका प्राप्त होने वाला है वो क्या, जब इसका ढाल m है तो जो लंबवत रेखा का ढाल होगा वो 1 माइनस का m माइनस का 1 m। तो मैं क्या करता हूं, इस समीकरण के अंदर इस ढाल को पुट कर देता हूं, इतना सा तो अंतर आया भाई, ढाल का मान इतना सा ही तो चेंज हुआ। जैसे ही मैंने इसका मान यहां पुट किया, मैंने क्या किया, जहां ढाल दे रखी थी पिछली ढाल, वहां मैंने ढाल की जगह 1/m पुट कर दिया। जैसे ही मैंने 1 माइनस का m पुट किया तो क्या बन गया, देखो समीकरण y बराबर माइनस का 1/mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सोल्व करते थोड़ा सा इसको, तो क्या हो जाएगा, ये my प्लस x बराबर, ये m इधर भी गुणा हुआ, m मैंने इधर गुणा कर दिया, एक इसके साथ भी गुणा होगा तो क्या होगा, और उसको मैं अंदर भी गुणा कर देता हूँ। चलो m को अंदर गुणा किया तो m स्क्वायर से होगा, तो क्या होगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। वहां भी मैं ये कह रहा था कि वहां भी अपन ढाल m को ही चेंज कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे ये दोनों रेखाएं चेंज होती जाएगी तो ये साथ में लंबवत रूप से दोनों रेखाओं क्या होगी, ढालें चेंज हो जाएगी। तो मैं ढाल जो ढाल है m उसको क्या करना चाहता हूँ, गायब करना चाहता हूँ, जिससे मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, नियामक वृत्त का क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घवृत्त के लिए समीकरण प्राप्त हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यदि मैं इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूं, यदि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके जोड़ दो तो मेरे पास m वहां से क्या हो जाएगा और गायब हो जाएगा। जब m गायब हो जाएगा तो मुझे जो समीकरण प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक नियामक वृत्त की समीकरण मुझे प्राप्त होने वाली है। देखो करते हैं इसको, जैसे मैंने वर्ग करके जोड़ा तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ साथ साथ में, तो ये क्या होगा y स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के 2mxy, इसको भी वर्ग करके जोड़ते हैं तो साथ में लिखेंगे m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2mxy बराबर। जब इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, चलो एक बार नीचे लिख देता हूं, इसको स्क्वायर हट जाएगा तो m स्क्वायर बराबर चल रहा है, ये बराबर m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर, ये आ गया। चलो जोड़ के लिखते हैं वापस, इसको यहां करता हूं। अब यहां से मेरे पास इससे तो ये कट गया, माइनस के 2mxy से प्लस के 2mxy कट गया। यहां से मैं m स्क्वायर x स्क्वायर वाले पदों में से तो m स्क्वायर x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं और यहां से y स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैंने y स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस m स्क्वायर बचा, ऐसे ही मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस m स्क्वायर बचा, इन दोनों टर्म में। तो यहाँ तो जो LHS वाला भाग था वो तो कंप्लीट हो गया। अब RHS वाले भाग में देखेंगे कि a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जैसे अपन यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस m स्क्वायर,
और जैसे अपन बी स्क्वायर में से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 प्लस एम स्क्वायर को कॉमन लेके काट देंगे। जैसे 1 प्लस एम स्क्वायर को कॉमन लेके काट देंगे तो क्या प्राप्त होगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो ये समीकरण मुझे प्राप्त हो रहा है ये क्या हो रहा है, नियामक व्रत, नियामक व्रत का समीकरण। इस प्रकार से अपने नियामक वर्ग का समीकरण प्राप्त किया। क्या किया, कुछ नहीं किया, करना यूं था कि ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिससे दो लंबवत रेखाएं जब अपन दीर्घवृत्त पे खींचते हैं तो जो बिंदु से बनने वाली जो बिंदु पथ होगा वो एक वृत्त के रूप में काम करेगा, और जो वृत्त होगा वो कौन सा वृत्त कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा, फिर नियामक वृत्त कहलाएगा। अपन ने नियामक वर्ग के लिए क्या किया, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा की मैंने क्या समीकरण बता दी, जबकि अपन को पता है कि दोनों स्पर्श रेखा लंबवत है, लंबवत है तो मैंने ढाल लंबवत ढाल का प्रयोग कर लिया। लंबवत ढाल का जैसे ही मैंने प्रयोग किया तो ये मान मेरे पास आ गया। लंबवत ढाल को प्रयोग करके मैंने एम गायब किया, फिर वृत्त के समीकरण में जो मैं कर रहा था एम में क्या कर रहा था, मैं द्विघात का समीकरण बना रहा था, तो वहां से एम को गायब कर रहा था। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास समीकरण ऐसा दिखने की मुझे यहाँ से एम आसानी से गायब हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, एक बार तो स्पर्श रेखा की ढाल के रूप में काम किया और एक बार लंबवत रेखा की ढाल के रूप में काम किया, और दोनों को वर्क करके मैंने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का वर्क करके जोड़ दिया। वर्क करके जोड़ने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे प्राप्त हुआ। एक होता है सहायक वर्ग, चलो इसमें इसको मिटा देता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीजें, तो इतना सा याद रखना है। वहां जब अपन वृत्त के लिए देखते थे तो क्या होता था, √2 गुना त्रिज्या की √2 गुना नियामक वर्त की त्रिज्या होती थी। ये तो हो गया अपने नियामक वर्त की समीकरण, नियामक व्रत की समीकरण। एक चीज देख रहे हैं अपन, सहायक व्रत। सहायक क्या काम है कि दीर्घ व्रत, ये लो जो दीर्घ व्रत है उसकी दीर्घ अक्ष, यही तो है दीर्घ अक्ष 2 है, इसको व्यास मानकर कोई व्रत अपन को खींच दे, जब इसको व्यास मानकर कोई व्रत अपन को खींच दे तो ये बनने वाला व्रत होगा ना, ये जो व्रत अपन को मिला ये क्या है, सहायक व्रत है। और यहां से त्रिज्या क्या लिख रहे हैं, त्रिज्या अपन को मिल रही है ए, तो जो इसका समीकरण क्या होगा, इसका इस जो सहायक व्रत था इसका समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और त्रिज्या क्या, ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये तो अपने पास सहायक व्रत की समीकरण आई, सहायक व्रत, और जो ये समीकरण हमने पहले डेरिवेशन से प्राप्त की थी ये नियामक व्रत की समीकरण। तो इस प्रकार से अपन ने एक सहायक व्रत और एक नियामक व्रत के बारे में पढ़ा दीर्घवृत्त के लिए। तो धन्यवाद।